तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी मानी जाती है और उस समय में काफी हिट भी हुई थी। इसकी स्टोरी और इसका कॉन्सेप्ट भी लोगों को काफी पसंद आया था। वैसे ज्यादा इसके गाने और वो सब पसंद आया था। सो यस, मैं बात कर रहा हूँ 2002 में आई हुई राज मूवी की। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है ऊटी की वादियां। एंड यहाँ हमें दिखाए जाते हैं कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियां जो यहाँ घूमने आए थे। अब ये सब वहां बैठकर मजे कर रहे थे एंड वहां गेम भी खेल रहे थे ट्रूथ और डेयर। फिर उधर एक लड़की होती है जिसका नाम था निशा एंड उसे डेयर मिला था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सबके सामने किस करे, लेकिन वो फिर मजे लेने लगती है उसके और जंगल की तरफ भाग जाती है। एंड तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है वहां पर। एंड देन फिर वो अंदर की तरफ जाने लगती है। अब उसे काफी डर भी लगने लगता है एंड जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उसे कुछ दिखता है एंड वो चिल्लाती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड अब हमें ऊटी में वहीं एक कॉलेज था जिसका एक प्रोफेसर दिखाया जाता है। अब तभी वहाँ प्रोफेसर से मिलने आती है पुलिस और वो उसे बताती है कि जंगल में एक हादसा हुआ है एंड वो काफी अजीब हादसा था एंड हमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। अब प्रोफेसर उनके साथ जाता है हॉस्पिटल तो वहाँ देखता है कि निशा जो थी वो पॉजेस हो रखी थी। अब उसके बाद वो प्रोफेसर डॉक्टर से चिल्ला कर बोलता है कि आप लोग इसका इलाज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लोग सिर्फ इंसान का इलाज करना जानते हो, आत्माओं का नहीं। अब वो प्रोफेसर उस लड़के से पूछता है ये सब कहाँ हुआ था। अब वो उसे उस जंगल में ले जाता है जहाँ ये सब हुआ था। अब प्रोफेसर समझ जाता है कि ये किसी काफी खतरनाक आत्मा का काम है एंड इस जगह ही कुछ दुर्घटना हुई होगी उसके साथ। अब इसके बाद निशा के बंदे को फोन आता है एंड उसे पता चलता है कि निशा मर चुकी है। एंड अब इधर से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है मुंबई के शहर में एक क्लब जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आदित्य होता है जो कि एक काफी बड़ा बिजनेसमैन था एंड उसके होटल्स इंडिया में कई सारी जगहों पर थे एंड इसकी बीवी भी थी जिसका नाम था संजना। अब इसके बाद संजना आदित्य को अपने साथ ले जाती है एंड उसे बताती है कि कुछ महीने से वो कितना परेशान है क्योंकि उसने उससे इतने महीनों से अच्छे से बात भी नहीं की और ना ही उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया। यहाँ तक कि संजना को नींद की गोली तक लेनी पड़ रही थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी रात में। एंड वो उससे ये भी कहती है कि एक साल में ही तुम काफी बदल गए हो। अब ये सब सुनकर आदित्य को गुस्सा आ जाता है एंड देन फिर वो वहां से चला जाता है। अब संजना रोते हुए वापस घर जा रही थी तभी गाड़ी चलाते हुए उसे एक लड़की की आवाज आती है एंड देन उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद आदित्य हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे डॉक्टर से पता चलता है कि लकीली संजना को कोई चोट नहीं आई। अब हॉस्पिटल में संजना उससे कहती है कि शायद हम दोनों को डाइवोर्स ले लेना चाहिए। अब ये सुनकर आदित्य को लगता है कि सच में इसने इसे काफी परेशान कर दिया है एंड इसीलिए ये ऐसा कह रही है। फिर वो उससे माफी मांगता है एंड कहता है अब वो उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेगा। और फिर वो उसे पूछता है बताओ तुम्हें कहाँ चलना है घूमने, बस हम दोनों और कोई नहीं। वो कहती है मैं वहीं जाना चाहती हूँ जहाँ हम दोनों ने सबसे ज्यादा टाइम गुजारा है एंड वो जगह थी उनका बंगला जो कि ऊटी में था। अब वो दोनों पहुंचते हैं ऊटी जहाँ संजना को अपने पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी। अब रात होने पर संजना को फिर से नींद नहीं आ रही थी तभी वो उठकर खिड़की की तरफ देखने लगती है एंड तभी उसे चीखने की आवाज आती है। अब वो बाहर की तरफ जाती है ये सोचकर शायद किसी लड़की को मदद की जरूरत होगी। अब वो जंगल की तरफ जाती है लेकिन तभी आदित्य आकर उसे संभाल लेता है एंड उसे वापस घर ले आता है। अब वो आदित्य को बताती है कि उसे किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी थी लेकिन आदित्य ऑफ कोर्स उसकी बात नहीं मानता एंड अब वो उससे नाराज होकर स्लीपिंग पिल्स खाकर सो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आदित्य के बाहर जाने के बाद जो संजना थी वो घर में अकेली थी और वो वहां गार्डनिंग कर रही थी। तभी उसके पीछे रखी हुई कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है एंड देन उसके बाद फोन आता है। वो हेलो हेलो करती है बट उसमें से कोई आवाज नहीं आती। तभी उसकी और आदित्य की फोटो भी गिरकर टूट जाती है एंड तभी वहां आती है वहां की मेड। तभी संजना उससे पूछती है कि उनका पुराना नौकर रॉबर्ट कहाँ है। वो मेड उससे कहती है कि वो तो काफी टाइम से लापता है। अब ये सुनकर संजना काफी शॉक हो जाती है क्योंकि वो उनका काफी लॉयल सर्वेंट था। इसलिए फिर संजना रॉबर्ट के घर जाती है एंड उसकी बीवी से मिलती है एंड फिर वो बताती है कि जो रॉबर्ट था जब वो गायब हुआ तो उससे पहले वो काफी अजीब हरकतें करने लगा था। उसे काफी डर भी लगता था वापस उनके बंगले जाने से भी एंड उसे किसी लड़की की चीखने की आवाजें सुनाई देती थी हर वक्त। अब ये सुनकर संजना समझ जाती है शायद ये वही आवाजें थी जो उसे भी सुनाई दे रही थी। अब इसके बाद हमें देखते हैं जो संजना और आदित्य थे वो एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट हो रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बाहर उन्हें ऐसा करते हुए देखकर तड़प रहा था एंड तभी वो सामने एक खिड़की को खोल देता है एंड संजना को एक गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है एंड संजना काफी घबरा गई थी। अब उसके बाद वो जाकर सो जाते हैं। तभी आधी रात को संजना को दोबारा आवाज आती है
और वो बाहर आकर देखती है तो वहां रॉबर्ट आ गया था और अब वो उसे कहता है मेन साहब ये आवाज बस आपको और मुझे सुनाई दे रही है। एंड फिर वो उससे कहता है मेन साहब प्लीज मुझे बचा लो इस आवाज से। एंड देन वो इन आवाज से इतना परेशान हो जाता है कि वो वहां रखी हुई ईंट से अपना सर फोड़ने लगता है। एंड तभी संजना की इस सपने से आंखें खुलती हैं। हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जो संजना की दोस्त थी प्रिया वो उसे ये सब कुछ बताती है। एंड फिर वो उसे अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास ले आती है। एंड देन फिर संजना उस प्रोफेसर से मिलकर उसे सारी की सारी बात बताती है। उसके बाद प्रोफेसर उनके घर आता है देखने के लिए कि क्या गड़बड़ है। अब प्रोफेसर को भी वहाँ कुछ ईवल शक्तियाँ महसूस होती हैं। एंड फिर वो कंफर्म करने के लिए जादू मंत्र करता है और एक कपड़े में एक नींबू बांध कर रख देता है और संजना को कहता है कि अगर ये नींबू लाल हो गया इसका मतलब इस घर में कोई बुरी आत्मा का साया है। अब शाम को जब संजना उस नींबू को देखती है तो वो लाल हो गया था। अब संजना बुरी तरह डर जाती है एंड भागते हुए मिलने जाती है आदित्य से जो एक मीटिंग में बिजी था। एंड उसे वो सब कुछ बताते हैं कि वो नींबू लाल हो गया इसका मतलब उस घर में आत्मा है। अब ये सुनकर आदित्य को गुस्सा आ जाता है एंड वो अब अगले दिन कॉलेज जाकर उस प्रोफेसर में सही से मार लगाता है और कहता है साले ढोंगी पैसों के लिए तुम लोगों को बेवकूफ बनाता है। अब ये आदित्य की जो लड़ाई हुई थी वो न्यूज़पेपर में खबर छप जाती है। एंड इसके बाद आदित्य का बाप उसे फोन करता है एंड वो इस खबर से काफी नाराज था। अब उसे कहता है कि एक काफी बड़ी डील होने वाली है इसलिए तुम वापस मुंबई आ जाओ। और इसीलिए अब संजना और आदित्य वापस मुंबई की फ्लाइट करते हैं और निकलने को होते हैं। और जो इधर जो संजना की दोस्त थी प्रिया वो जाती है प्रोफेसर से माफी मांगने संजना की तरफ से। और प्रोफेसर उसे कहता है कि वो आत्मा संजना को यहाँ से जाने नहीं देगी। एंड यही होता है एयरपोर्ट के रास्ते के बीच लैंडस्लाइड हो जाती है जिससे वो काफी लेट हो जाते हैं। अब वो लोग घर वापस आते हैं। अब जो आदित्य होता है उसका जाना जरूरी था इसलिए वो जंगल के रास्ते से होते हुए जाने वाला था और इसीलिए वो संजना को घर पर ही छोड़ जाता है। अब संजना जो थी वो घर पर अकेली थी एंड जो उसकी दोस्त थी प्रिया वो उसे कहती है कि तुम्हारे घर में वैसे भी कुछ ठीक नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर रहने। लेकिन संजना कहती है नहीं मुझे पता लगाना है वो कौन है और वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। अब वो प्रिया को भी घर भेज देती है एंड अकेले उस घर में उस आत्मा का इंतजार करती है। अब रात होने पर अब उस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है जैसे कि अपने आप खिड़कियां खुलना कोई भी सामान अपने आप गिरना और अब इस सब से संजना की फटने लगती है। एंड देन उसके बाद वहां लगे हुए झूमर से भी खून टपकने लगता है। एंड देन फिर उसे आईने में उस आत्मा का असली रूप दिखता है जिसे देखकर उसकी फट जाती है। अब इसके बाद वो भागकर घर के बाहर आती है और उस आत्मा को कहती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुझे अपने घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। एंड देन फिर वो वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह उठने के बाद जो संजना थी वो सीधा जाती है प्रोफेसर से मिलने और प्रोफेसर उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसके पति ने उसे पहले मारा था। तभी संजना कहती है कि प्रोफेसर मैंने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा है कल रात को। अब प्रोफेसर कहता है कि कहीं वो आत्मा भी तो वही आत्मा नहीं। और फिर प्रोफेसर उसे वो वीडियो दिखाता है जो शुरुआत में लड़की पोजेस हुई थी निशा। वो बताता है कि ये घटना वहीं पास के एक जंगल में हुई थी मे बी वो वही आत्मा है जो तुम्हारे पीछे भी पड़ी है। अब वो उसी जगह जाते हैं छानबीन करने के लिए। अब उधर घूमने पर फिर से संजना को कुछ फील होता है एंड वहीं उसे एक गन मिलती है। अब इसके बाद जब वो उस गन के बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये गन एक आर्मी मेजर की थी। अब वो उस मेजर को कांटेक्ट करके उसे मिलने जाते हैं तो वो बताता है कि उसकी एक बेटी थी जो उसकी गन लेकर घर से भाग गई थी और उसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था एंड 1 साल से उसका कोई अता पता भी नहीं। अब संजना और प्रोफेसर समझ गए थे कि शायद वो आत्मा मेजर की बेटी की है जो उधर ही जंगल में कहीं मर गई और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। अब इसके बाद प्रोफेसर संजना को बताते हैं कि उसे उस आत्मा से कांटेक्ट करना होगा एंड उससे पूछना होगा कि उसके साथ हुआ क्या था। एंड फिर वो उसे एक किताब भी देता है जिससे वो आत्मा को बुला सकती थी। अब वो घर जाकर उस किताब के मंत्र पढ़ने लगती है एंड वो आत्मा आकर संजना को पोजेस कर लेती है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि रात में आदित्य मुंबई से वापस आ जाता है एंड देन फिर जो पोजेस संजना थी वो आदित्य के पास आने लगती है। अब आदित्य को भी काफी अजीब लग रहा था कि ये संजना ही है ना क्योंकि वो उससे काफी अजीब तरीके से बात कर रही थी। एंड देन फिर वो उसे लिटाती है एंड उससे कहती है कि मैं इस बार भी तुम्हारी बीवी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। एंड देन फिर वो उसे अपना असली रूप दिखाती है जिसे देखकर आदित्य डर जाता है और उसे धक्का देता है एंड वो आत्मा निकल कर वहां से भाग जाती है। लेकिन आदित्य को अभी भी पता नहीं था कि वो आत्मा वहां से चली गई है। वो कहता है मालिनी तुम तो मर गई थी तुम वापस कैसे आ गई। अब तभी संजना कहती है ये मालिनी कौन है तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो जल्दी बताओ। एंड अब पूरे रात से पर्दा हटता है। वो बताता है कि 1 साल पहले जब मैं ऊटी आया था किसी काम से तो एक दिन उसके घर एक लड़की आती है जो कि बिल्कुल अकेली थी एंड उसे मदद चाहिए थी। उसका नाम था मालिनी। अब वो आदित्य से काफी
इम्प्रेस होने लगती है एंड उसे अब वो सेड्यूस करने लगती है। एंड बस जो आदित्य था वो भी अपना कंट्रोल खो देता है एंड उसके साथ सब कुछ कर लेता है। अब जो मालिनी थी वो तो असल में उससे प्यार करने लगी थी। एंड तभी हम देखते हैं कि एक दिन जब आदित्य की बीवी यानी कि संजना का फोन आता है तो आदित्य उससे हंसकर बात कर रहा था। अभी देखकर मालिनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम उसे छोड़ो और मुझे अपनाओ। अब उसका ये पागलपन देखकर आदित्य हैरान हो जाता है एंड उसे पता चल गया था कि ये कितनी ज्यादा क्रेजी है। अब वो फैसला करता है मालिनी को छोड़ने का, लेकिन वो तो उसके प्यार में पागल थी, इसलिए तो वो उससे दूर जा ही नहीं पा रही थी एंड हर जगह बस उसका पीछा कर रही थी। अब इसके बाद वो एक दिन आकर उसके नौकर रॉबर्ट का सर फाड़ देती है एंड आदित्य से कहती है कि तुम मुझे अपनाओगे या नहीं, अगर तुमने ना कहा तो मैं अपने आप को इस गन से शूट कर लूंगी। एंड ऐसा ही होता है, आदित्य उसे मना कर देता है एंड मालिनी अपने आप को गोली मारकर मर जाती है। अब उसके बाद आदित्य फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वो रॉबर्ट के साथ मिलकर मालिनी की बॉडी को उठाकर पीछे जंगल में कहीं गाड़ देता है एंड तभी से मालिनी की आत्मा वहीं भटक रही है। एंड इसलिए अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि क्यों संजना को गन शॉट और चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। एंड हाँ, जिसने रॉबर्ट की जान ली थी वो मालिनी ही थी। अब ये सब सुनने के बाद संजना टूट जाती है क्योंकि उसके पति ने उस पर चीट किया था एंड वो उसे छोड़कर फिर पिया के घर चली जाती है रहने। एंड वो सोचती है कि अब वो आदित्य को बुला देगी और हमेशा के लिए मुंबई वापस चली जाएगी। लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर आता है और उसे बताता है कि उस मालिनी की आत्मा का यही तो प्लान था, वो तुम्हें आदित्य से अलग करना चाहती थी, अब उसका रास्ता खाली हो गया। अब वो आदित्य को मारकर उसे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगी। अब इसके बाद ये सुनकर संजना कहती है कि चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन मैं आदित्य को मरने तो नहीं दे सकती, इसलिए अब वो प्रोफेसर के साथ मिलकर उसे बचाने के लिए जाती है। पर इधर हमें दिखाया जाता है कि जो मालिनी थी वो पहले ही संजना का रूप ले लेती है और आदित्य से कहती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा मुंबई के लिए, वरना मालिनी आकर तुम्हें मार देगी। आदित्य उसकी बात मान लेता है और वहां आगे से एक गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब इसके बाद संजना, प्रिया और प्रोफेसर वहां आते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि मालिनी उनसे पहले आकर आदित्य को वहां से ले जा चुकी है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाड़ी में मालिनी अपना असली रूप दिखाती है, जिसे देखकर आदित्य की फट जाती है एंड उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। अब प्रोफेसर कहता है आदित्य को बचाने के लिए हमें मालिनी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा और उसके लिए हमें उसकी बॉडी को ढूंढकर उसे जलाना होगा। अब वो जाते हैं उस जंगल की तरफ। अब प्रोफेसर एक नींबू को लेकर मंत्र पढ़ते हुए मालिनी की बॉडी को ढूंढने के लिए जाता है। तभी वहां चलते चलते आगे जाकर वो नींबू लाल हो जाता है और फिर वो उस जगह पर जब खोदते हैं तो उन्हें मालिनी की बॉडी मिल जाती है। अब प्रोफेसर जाता है गाड़ी से पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन तभी वहां आ जाती है मालिनी और प्रोफेसर को मारकर उसकी बॉडी को पोजेस कर लेती है। एंड अब तभी जो संजना थी वो जैसे ही पेट्रोल मालिनी की बॉडी पर डालती है तभी प्रोफेसर की बॉडी को जो उसने पोजेस कर रखा था, तभी मालिनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करती है। तभी प्रिया बीच में आती है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है। उसके बाद अब संजना उसे बचते हुए भाग रही थी और तभी उसे रॉबर्ट की भी बॉडी वहां मिलती है। अब उसके बाद संजना जैसे से भागकर गाड़ी में जाकर बैठती है और गाड़ी की मदद से वो मालिनी को ठोककर एक जगह फंसा जाती है एंड देन माचिस लेकर भागकर जाती है उसकी बॉडी को जलाने के लिए। एंड देन फिर वो माचिस में आग लगाकर उसकी बॉडी को जला देती है। तो पीछे से प्रोफेसर की बॉडी में जो मालिनी थी वो उस पर हमला करने के लिए आती है, बट सीधा जाकर वो उस आग में गिर जाती है और जल जाती है और बस इसी के साथ हमेशा के लिए मालिनी खत्म हो जाती है। अब इधर हमें दिखाया जाता है जो आदित्य था वो भी बच जाता है। एंड अब हम देखते हैं कि अब संजना ने भी आदित्य को माफ कर दिया था और अब वो दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। एंड इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट में बताना। एंड जैसे तुम्हें पता है कि इस फ्रेंचाइजी के और भी कई सारे पार्ट्स हैं, तो कमेंट करके तुम ये भी बताना कि तुम्हें राज 2 की एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। अब देखो ये मूवी तो खत्म हो गई, लेकिन तब तक के लिए तुम ये दोनों मूवी जाकर देखो, कसम से रिग्रेट नहीं करोगे। चलो फिर मिलते हैं।